अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वल खालिक़े मिन गैरि रविय्यतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया के ज़ेर एहतमाम अशरे सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आज हम और आप चौथी मजलिस में शरीक हैं। रमूज़ फ़ितरत अल्लाह पर ये अशरे मजालिस जारी और सारी है और ये जो उन्वान फ़ितरत अल्लाह है उसके रमूज़ यकीनन समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बार बार जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने बंदों को अपनी फ़ितरत पर खल्क़ किया है और ये फ़ितरत इसे उस वक्त तक कायम रहना है कि जब तक ख़ुद फ़ितरत अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात समझने की ज़रूरत है और बड़ा बारीक नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ने कह दिया कि फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, हमने इंसान की जो फ़ितरत रखी है वो वही फ़ितरत है कि जो अल्लाह की फ़ितरत है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर उसके अनवार की कहीं झलक मौजूद हो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जिसने जुमले पर साथ किया उसको मैं सलाम करता हूँ
कि जब अल्लाह की फ़ितरत और इंसान की फ़ितरत एक ही है तो इस पर समझने की ज़रूरत है कि कहाँ अल्लाह और कहाँ इंसान, कहाँ खालिक और कहाँ मखलूक, कहाँ माबूद कहाँ आबिद। तो आप देखें कि अल्लाह कह रहा है, तो अब इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि ये हदीस है या क्या है, ये तो आयत है और सूरह मुबारक है, रोम की आयत है कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अपनी फ़ितरत पर तुम्हें खल्क़ किया है और ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, हमारी खिलकत में, खल्लाक़ियत में, मखलूक में कभी तब्दीली नहीं होगी। यानी जब भी हम मखलूक खल्क़ करेंगे तो अपनी ही फ़ितरत पर करेंगे। और अल्लाह कह रहा है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही इस्तिक़ामत वाला दीन है। अब अल्लाह ने जब फ़ितरत खुदा को फ़ितरत इंसान और फ़ितरत इंसान को फ़ितरत खुदा करार दिया है, तो अब उस जुमले की कदर महसूस होती है। और जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जब अल्लाह ने सूरह मुबारक रोम में कह दिया कि फ़ितरत खुदा ही फ़ितरत इंसान है और फ़ितरत इंसान ही फ़ितरत खुदा है, यानी कहीं ना कहीं वो तौहीद, वो उलूहियत, वो वहदानियत, उसके मज़ाहिर, उसकी तमाम तर रानाइयाँ वजूद इंसानी में कहीं ना कहीं पिन्हा होनी चाहिए। इसलिए वो जुमला बस सराहत समझ में आता है कि मिंबर पर बैठकर साहिब मिंबर सलूनी ने कहा कि मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। हाय हाय हाय, बहुत आसान जुमला है कि जिसने अपने को पहचाना उसने रब को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। तो आप देखें कि इंसान की अपनी मारिफत कितनी ज़रूरी है, इसलिए कि मारिफत खुदा कोई इतनी दूर नहीं है कि आपको यहाँ से सैकड़ों मील का सफ़र करके काबे के हरम में पहुँचें और काबे का दरवाज़ा खुलवाएं और उसके अंदर जाके चारों तरफ देख के कहें या अल्लाह कहाँ है तू। अल्लाह कह रहा है मैं तो तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, यानी जिसने अपना आप एक्सप्लोर कर लिया, जिसने अपनी ज़ात को दरियाफ्त कर लिया। हाय हाय हाय, देखिए जो तकरीर शुरू हो गई है, अब आगे इंतज़ार ना कीजिए कि कोई तमहीदी जुमले हैं, बस ये तकरीर शुरू हो गई है कि जिसने अपने आप को दरियाफ्त कर लिया उसने अपने रब को दरियाफ्त किया। तो अगर आज इंसान अपने आप को दरियाफ्त नहीं कर पा रहा तो उसको फ़ितरत के मनाजिर को देखने की ज़रूरत है कि ये फ़ितरत है क्या। अल्लाह ने फ़ितरत को लामहदूदियत अता की है और चारों तरफ उसने अपनी फ़ितरत के मनाजिर को फैलाया हुआ है। वो कहता है कि भाई देखो, मैंने जितनी भी मखलूक़ात को खल्क़ किया है, एक तरफ तो इंसान के लिए कहा और फिर एक तरफ मखलूक़ात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की खिलकत में, मखलूक़ात में कोई तब्दीली नहीं होगी। और इस पर इंशाअल्लाह कल भी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आज की हद तक आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे कि अल्लाह ने चारों तरफ अपनी फ़ितरत के मनाजिर को फैलाया हुआ है। और वो कहता है कि ये कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो मेरी बनाई हुई ना हो, जो मेरी मखलूक ना हो। तो अब कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात आप तक पहुंचा सका, देखिए मैं उस जुमले को कहने से पहले कि मसलन ईजाद जो है, ये ईजाद है, ये माइक इन्वेंशन है, तो इसके साथ इसके मूजिद का नाम जुड़ा हुआ है, इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब पहली दफ़ा इसने माइक ईजाद किया होगा तो कहीं ना कहीं उसका हाथ ज़रूर लगा होगा चीज़ें इकट्ठा करने में, चीज़ों को इधर उधर करने में, उसका हाथ पहली मखलूक पर लगा होगा। और फिर उसके बाद उसने एक लाया अमल दे दिया, यानी जब उसने ये माइक बनाया तो उसने उसके सर्किट्स भी बना दिए और सब बना के उसके बाद उसने से पिक्चर खींच दी कि भाई ये सर्किट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे रखा जाएगा और उसको ऐसे रखा जाएगा। जब पहली दफ़ा उसने बनाया था तो उसने अपने जहन में एक नक्शा बनाया, उस नक्शे को वो अमली तौर पर अमल पजीर करता रहा कि भाई ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और कर करा के उसने एक शक्ल में माइक बना दिया। अब उसने उस जो जहन में तसव्वुर था उसे एक तस्वीर की शक्ल दी और उसे कागज़ पे लिख दिया कि ये इसकी ड्राइंग है। अब जो भी बनाएगा वो उस
पिक्चर को देखकर बनाएगा, बार बार उसके मूजिज़ से पूछेगा नहीं। सलामत रहे, सलामत रहे। बार बार उसके मूजिज़ से पूछेगा नहीं कि ये कैसा था, उसने पिक्चर दे दी। तो अब कहीं ना कहीं पहली मखलूक, पहली इन्वेंशन में, पहली ईजाद में खालिक जो इसका मूजिद है, इन्वेंटर जो है, क्रिएटर की बात नहीं हो रही, जो इन्वेंटर है वो इससे कहीं ना कहीं मरबूत है। ठीक है। तो अब जब खुदा मुस्तकिल बना रहा है बंदों को, तो कहीं ना कहीं उसके अजायबात की झलक बंदों में नजर आनी चाहिए। देखिए, मैं 14 बरस हो गए और मैं आपकी समाअतों पर भरोसा करते हुए ये मौजू मैंने करार दिया, और यकीनन आपके लिए ये मौजू समझना मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ने जब मखलूक़ात को खल्क़ किया है तो कहीं ना कहीं उसके मज़ाहिर की झलक बंदे में आ रही है, और उसने उस झलक को करार दिया। जैसे कि मैंने पहली तकरीर में अर्ज़ किया कि अल्लाह ने अपने को भी समी कहा और इंसान को भी समी कहा, अपने को भी बसीर कहा और इंसान को भी बसीर कहा, है ना। बहुत से सिफ़ात हैं कि जो अल्लाह ने इंसानों में मुंतकिल किए, और कह रहा है कि इसके ज़रिए से समझो, इसके ज़रिए से समझो। अब वो कहता है कि हमने चारों तरफ फितरत के मज़ाहिर फैला दिए। ये सूरज हमने बनाया, ये चाँद हमने बनाया, ये सितारे हमने बनाए हैं, ये ज़मीन हमने बनाई है, ये आसमान हमने बनाया है, ये रात हमने बनाई है, ये दिन हमने बनाया है, ये परिंदे हमने बनाए हैं, ये मखलूक़ात, ये समंदर, ये दरिया, ये पहाड़, ये सब हमने बनाए। कहा भाई अब देखो कि हमने हर मखलूक का एक दायरे कार मुकर्रर किया है, और हमने कह दिया बशम्सो तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। कहा कि ये सूरज जो है ये अपने एक मुकर्रर करदा रास्ते पर चल रहा है, और ये जो रास्ता इसका बनाया गया है ये अल्लाह ने इसकी तकदीर में लिखा है। जीते रहे, सलामत रहे आप। क्या ये जो सूरज का रास्ता है कि ये मशरिक़ से निकलेगा और मगरिब में गुरूब हो जाएगा, ये अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता है। अल्लाह ने कहा है कि तू मशरिक़ से निकल और मगरिब में डूब जा। अब वही मगरिब जो हमारे लिए मगरिब है वो मगरिब वालों के लिए मशरिक़ हो जाता है। जीते रहे, सलामत रहे आप। वो मगरिब जो हमारे लिए मगरिब है वो शाम के वक्त मगरिब वालों के लिए मशरिक़ हो जाता है, इसलिए कि फिर वहाँ से सूरज निकल रहा है। यानी सूरज का काम है कि मशरिक़ से निकलेगा, मगरिब में डूब जाएगा, और फिर मशरिक़ से निकलेगा और मगरिब में डूब जाएगा, है ना। हालांकि सूरज भी सफ़र कर रहा है, सूरज बहुत तेज़ी से सफ़र करता है, सूरज की भी रफ्तार बहुत तेज़ है, और ज़मीन उसके गिर गर्दिश कर रही है। यानी सूरज भी गर्दिश कर रहा है, पूरा निज़ाम शमसी गर्दिश कर रहा है, और उसके गिर ज़मीन भी गर्दिश कर रही है। तो असल में ज़मीन घूम रही होती है, तो ज़मीन जैसे जैसे घूमती है तो वो सूरज उसके आगे पीछे आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सूरज कहीं डूब गया और फिर निकला, वो तो असल में ज़मीन की गर्दिश है। इसलिए एक वक्त ये था कि जब आप देखें कि रहबानियत का ज़माना था, और जब तौरात और ज़बूर और इंजील जो मैंने कल अर्ज़ किया कि 4 इंजीलें सामने आ गईं, तो वो इसराइलियात की बहुत सी रवायतें हैं कि जो लिखी हुई हैं, उसी में उस वक्त तक ये तसव्वुर था कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, ज़मीन बिल्कुल चपटी है, फ्लैट है। यानी ईसाइयों ने यह नज़रिया निकाल लिया था कि ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, और एक मशरिक़ है और एक मगरिब है, बस यहाँ से सूरज निकलता है वहाँ डूब जाता। फिर इस्लाम ने आके कहा कि नहीं भाई, ज़मीन बैज़वी है, अंडे की तरह है, और वो इस तरीके से घूमती है और सूरज के गिर्द घूमती है। तो अब जहाँ पर सिर्फ मशरिक़ और मगरिब का तसव्वुर था, पता नहीं जुमला कैसे पहुँचेगा। एक वक्त दुनिया पे ऐसा गुजरा कि जहाँ दुनिया वालों को सिर्फ मशरिक़ और मगरिब का मालूम था, लेकिन जब पैगंबर दीन लाए तो कुरान ने कहा कि सिर्फ मशरिक़ और मगरिब नहीं, मशारिक़ और मगारिब। तौहीद पर भी बोल दिया करें मेरे अजीज़ों, मशरिक़ैन मगरिबैन, यानी सिर्फ मशरिक़ व मगरिब ना रहा। यानी कुरान ने लफ्ज़ मशरिक़ व मगरिब भी इस्तेमाल किया है, मशारिक़ व मगारिब भी इस्तेमाल किया है, मशरिक़ैन और मगरिबैन भी इस्तेमाल किया। कुरान ने कहा है सिर्फ एक मशरिक़ नहीं है। जीते रहें, सलामत रहें जो मेरी बात समझ रहा है, नौजवान मेरा साथ देते जाएं। कहा कि सिर्फ एक मशरिक़ नहीं है, मशरिक़ैन है। ये कुरान ने बताया और साहिब कुरान ने बताया कि सूरज का हर रोज़ मशरिक़ बदलता रहता है।
हर रोज सूरज का मशरिक बदलता है। आज जिस मशरिक से निकल रहा है कल उस मशरिक से ज़रा सा फासले से निकलेगा, इसलिए कि ज़मीन घूम रही है। तो मशरक़ैन और मग़रिबैन का तसव्वुर ये खुदा ने दिया। तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये हमने इसका रास्ता बनाया, ये मशरिक से निकलता है मगरिब में डूब जाता। और फिर हमने चांद को हुक्म दे दिया कि जब सूरज गुरूब हो तब तुम्हें तुलू होना है, तब तुम्हें अपनी रोशनी सूरज से हासिल करना है और दुनिया को रात में मुनव्वर कर देना। हमने कहा जब सूरज गुरूब हो जाए तो सितारे नज़र आएंगे, इसलिए कि अंधेरे ही में सितारे नज़र आएंगे, इसलिए कि न पता चलता। अच्छा, मैं एक जुमला आ गया, मैं आपके हवाले करता हूँ अगर इजाज़त हो। ज़रा सी फिक्री बात हो रही है और आप समझेंगे इसको और खुदा आपको सलामत रखे। देखिए, एक बहस है रोयत खुदाबंदी पर कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। दिलचस्पी है आपको या नहीं है ना मेरे साथ? देखिए, अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता, दिखाई क्यों नहीं देता? तो मासूम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि उसकी नूर की तजल्ली की कुव्वत इतनी है, नूर इतना ज़्यादा शिद्दत से है कि वो नज़र नहीं आता। हाय हाय हाय, चलिए मैं हटा देता हूँ, मैं तो समझ रहा था कि फ़ौरन आप समझ जाएंगे। कहा कि उसके नूर की शिद्दत इतनी है, तजल्ली इतनी ज़्यादा है कि उसके नूर की शिद्दत की वजह से वो नज़र नहीं आता। यानी नूर ही नूर है। मैं कैसे समझाऊं? अब मैंने मौजू छेड़ा है तो मैं आपको समझाता हूं। कहा कि नूर इतना ज़्यादा है, चूँकि वह अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़ है ना, बाज़ औक़ात मैं खुद अपने को मुश्किल में डाल लेता हूं। अब मैं देखिए, मासूम ने कहा नूर की शिद्दत इतनी है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है नूर की कि तुम्हें नज़र नहीं आता। नूर इतना ज़्यादा है कि नज़र नहीं आता। कहा कि तुम महसूस नहीं कर सकते। अब उसको मासूम ने कहा कि देखो, शायद बात समझ आ जाए आप तक। मासूम का जुमला आपके हवाले। कहा कि अगर रात ना होती तो तुम्हें पता ही ना चलता कि दिन क्या है, तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि सवेरा क्या है। अब मौलाना रोम ने, मुझे मौलाना रोम की एक हकायत याद आ गई, उसके मुझे मिसरे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब शिद्दत में आदमी रह रहा होता है तो उस माहौल को महसूस नहीं करता। शिद्दत में रह रहे हैं ना आप, आपका माहौल है कि आप, अच्छा आपसे कोई पूछे कि आप किस वजह से ज़िंदा हैं, आप कहेंगे खाने और पानी की वजह से। ये कहेंगे ना कि खाना और पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं तो हम जिंदा। असल में ये बात नहीं है। असल में हम जिंदा हैं अपने माहौल की वजह से। उस माहौल को बायोलॉजी में कहते हैं हैबिटेट। हम अपने हैबिटेट की वजह से जिंदा हैं। यानी ये माहौल के जिसमें हवा ही हवा है, जिसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है कि नहीं? नहीं, जब तक आप सब नहीं कहेंगे भाई ऑक्सीजन है इस पूरे माहौल में, यहाँ भी ऑक्सीजन है कि नहीं? अब कितनी % है ये आप जाके पढ़ लीजिएगा कि कितनी % ऑक्सीजन है और कितनी % हमें चाहिए। हवा है ना? नजर क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि शिद्दत इतनी है कि बास चीजें अपने माहौल वाले को दिखाई नहीं देती। अब मौलाना रोम ने कहा कि किसी ने, काश के बाद पहुंच जाए, मौलाना रोम ने कहा कि किसी ने मछली से पूछा कि तू तो पानी में जिंदा रहती है। मछली ने कहा पानी क्या होता है? हाय हाय, सलामत रहें आप। मछली का पानी क्या होता है? यानी जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो जाए तो इंसान उसे महसूस नहीं करता, परख ही नहीं सकता, नज़र ही नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि देखो, हमने तुमसे कह दिया है, हमने तुमसे कह दिया है। नहीं समझे आप? नाम लूंगा आप समझ जाएंगे। ए मूसा, हमने तुमसे कह दिया तुम हमें देख नहीं सकते। जीते रहें, सलामत रहें। ए मूसा, तुम हमें नहीं देख सकते। तो जब अल्लाह ने एक फैसला कुन जुमला दे दिया कि तुम हमें नहीं देख सकते, तो अल्लाह कभी अपने कहने के खिलाफ नहीं करता। भाई फितरत अल्लाह है, उसकी फितरत है। जब उसने कह दिया कि तुम मुझे नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। अगर कोई अल्लाह को देख ले तो अल्लाह के कहने के खिलाफ हो जाएगा, तो अल्लाह के कहने के खिलाफ हो जाएगा। यानी एक दफा तो वो कह रहा है कि तुम नहीं देख सकते और दूसरी मरतबा अपने को दिखा दे। तो अल्लाह के यहां कलाम में दो रुई नहीं है,
दो लख्ती नहीं है, अल्लाह क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जब उसने डिसाइसिव स्टेटमेंट दे दिया कि लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। यही बात हम 1400 बरस से आलम इस्लाम को समझा रहे हैं कि जब अल्लाह ने कह दिया तो उसका जुमला फैसला कौन है, उसने फैसला दे दिया कि तुम मुझे नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। अब मानना पड़ेगा कि तूर पर अल्लाह का नूर हो ही नहीं सकता। बहुत आसानी से सुन रहे हैं आप जुमले, जैसी आपकी आवाज आनी चाहिए थी वैसी आई नहीं। अब चूंकि नजर आया इसलिए बेहोश हुए। ओहो, इतनी सादी सी बात है। चूंकि देखा ना तो इसलिए बेहोश हो गए। और वो 70 आदमी मर गए। क्यों मरे? इसलिए कि देखा। भाई बगैर जहर खाए कोई कैसे मर जाएगा? बगैर खंजर खाए कोई कैसे कत्ल हो जाएगा? खामखाई तो नहीं। अब उनको कोई तबाही मौत तो आई नहीं थी कि मलकुल मौत आया 70 की रूह कब्ज करके ले गया और जनाब मूसा बेहोश हो गए। नहीं भाई, उन्होंने देखा और देखकर वो 70 मरे और मूसा बेहोश हो गए। देखा तो देख तो लिया। उसने कहा देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। यानी देखने का ये नतीजा नहीं था कि तुम मर जाओगे। खुदा करे मैं आपको समझा सकूं, बड़ी अजीब मंजिल फिक्र पे ले आया हूं। देखने का ये नतीजा नहीं था कि मर जाओगे, कि तुम मुझे देखोगे तो मर जाओगे। ये नहीं कहा। ये मसला नहीं है कि भाई तुम देख लोगे तो मर जाओगे। लोग समझे क्योंकि देख लिया तो मर गए। उसने कहा देख ही नहीं सकते, यानी मैं नजर ही नहीं आता। भाई हवा को आप नहीं देख सकते, हवा को आप नहीं देख सकते, इसलिए कि वो चीज ही ऐसी नहीं है जो दिखाई दे। अब बिला तशबीह कह रहा हूं, हवा के जैसा नहीं है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ऐसा खालिक है कि उसकी सिफत ही ये है कि वो नजर ना आए। और अगर जर्रा बराबर भी नजर आ गया तो अल्लाह नहीं है। हाय हाय हाय। अगर जर्रा बराबर एक लम्हे के लिए भी दिखाई दिया तो वो अल्लाह नहीं है। तो देखा तो भाई मूसा की कौम ने भी देखा, मूसा ने भी देखा, तभी जाके असर ये हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि 70 आदमी मर गए और मूसा बेहोश हो गए। मूसा कौन? कलीमुल्लाह। अल्लाह जिनसे कलाम करता है, जो अल्लाह से कलाम करते हैं वो, कि जिन पर तौरात उतरी है। तौरात भी अल्लाह का नूर है। भाई किताब खुदा है ना, तो किताब खुदा में इल्म खुदा है और इल्म खुदा नूर खुदा है। तो वो मूसा भी उस नूर को बर्दाश्त न कर सके कि जिसे एक लम्हे के लिए देखा। ये नहीं कि 1 घंटे देखा तो बेहोश हुए, बस नजर आया और बेहोश, नजर आया और 70 मर गए। तो अब पूछा तो जाएगा, आलम इस्लाम से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई अब पूछा तो जाएगा। जब उसने कहा तुम नहीं देख सकते और मूसा ने देख लिया, तो अब तहकीक तो करो वो था क्या और किसका नूर था। अब अगर कोई कह रहा है कि मेरे शियों में से एक शिया का नूर था, बात पहुंच गई ना। शायद कि मैं जुमला समझा सका। अगर मैं समझा सका तो मैं आपका शुक्रगुजार हो गया, आप तक जुमले पहुंचे कि भाई नजर आया। तो जब नजर आया तो इसका मतलब है कि अब देखिए, कल मैंने एक जुमला आपके हवाले किया था। अच्छा कहें तो मैं अभी मौजू बदल दूं लेकिन यह कि मैं आपकी तवज्जो देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए कल मैंने जब बात की थी ज़ात खुदा पर कि वल इल्म ज़ातुहु वल समअ ज़ातुहु वल बसर ज़ातुहु वल कुदरत ज़ातुहु। इल्म भी उसकी ज़ात है, समाअत भी उसकी ज़ात है, कुदरत भी उसकी ज़ात है और देखना भी उसकी ज़ात है। ये सिफ़तें उसकी ज़ात का हिस्सा हैं। सिफ़त से ज़ात अलग नहीं है। अगर सिफ़त को ज़ात से अलग मान लिया तो ज़ात वाला खुदा अलग, सिफ़त वाला खुदा अलग हो जाएगा। और इसका मतलब है 2 खुदा माने जा रहे हैं और 2 खुदा नहीं है। इसलिए सिफ़त को ज़ात का हिस्सा ही मानना पड़ेगा। सिफ़त का कोई नाम नहीं था। जब अल्लाह सुन रहा था, सुनने वाला था, तो उस सिफ़त का कोई नाम नहीं था। ये तो ज़बान ने नाम दिया। तो मानी की तरफ जाना है, मानी की तरफ, इस्म की तरफ नहीं जाना। इस्म की तरफ नहीं जाना है, मानी की तरफ जाना।
चलिए मैं समझाता हूँ। अब मसलन कहीं आग जल रही है, नौजवान मेरे साथ हैं, मुझे खुद इतना दिलचस्प लग रहा है ये मौजू, आप यकीन फरमाएं कि मैंने आपसे कहा कि मुझे तौहीद के मराहिल पर गुफ्तगू करने में बड़ा लुत्फ़ आता, और ये गुफ्तगू करने में मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा। अब पता नहीं आपको आ रहा है या नहीं। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, एक तरफ आग जल रही है, शोले निकल रहे हैं, कहीं से शोले उभर रहे हैं, शोले उभर रहे हैं, उसका क्या नाम रखा? आग। ठीक है। अब एक तरफ अमल हो रहा है, आग जल रही है, आपने पूछा ये क्या है? कहा आग। आपने कहा लिखो, हमने लिख दिया अलिफ मद आ गाफ साकिन आग, ये लिख दिया आग, लिख दिया। तो ये लिखा हुआ है, क्या ये आग है? हाय हाय हाय, जीते रहें, सलामत रहें, आप जीते रहें जैसे आपने समझा। ये जो लिखा हुआ है ये तो आग नहीं है ना, ये तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो उस चीज का, जो चीज बुलंद हो रही है शोलों की सूरत में, उसका नाम रखा गया है। तो ये खुद आग नहीं है। हो सकता है जो चीज शोलों में बुलंद हो रही हो उसका नाम पानी रख दिया जाता है, और पानी का नाम आग रख दिया जाता। तो असल देखना है माने को, असल चीज है माने, असल चीज है सिफत, और सिफत भी ज़ात है, उसकी ज़ात का ही हिस्सा है। तो इसलिए मासूम ने कहा कि वो ज़ात के तौर पर इल्म तो था लेकिन मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था, कोई मालूम करने वाला नहीं था। वो समअ तो था लेकिन मस्मूअ नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। वो बसर तो था लेकिन मुबसर नहीं था कोई। वो कादिर तो था लेकिन कोई मकदूर नहीं था कि जिस पर कुदरत नाफिज हो रही हो। और फिर क्या कहा कि जैसे ही उसने अहदसल अशिया, जैसे ही उसने अशिया को जाहिर किया, जैसे ही उसने अशिया को जाहिर किया, वक़अल इल्म, उसने अपना इल्म, जो भी इल्म था वो मालूम पर जाहिर किया। यहां तक बात कल पहुंची थी ना। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ के कल एक जुमला रह गया था और मुझे अभी याद आया कि उसने मालूम पर, कि जब वो जाहिर हुआ है कि किसी को मालूम हुआ कि ये इल्म है, किसी को मालूम हो गया कि ये इल्म है, तो अव्वल मखलूक ही को मालूम हुआ सबसे पहले, जो जाहिर हुआ है, जो सादिर हुआ है, उसी को मालूम हुआ कि अल्लाह है, उसी को मालूम हुआ कि वो समी है, उसी को मालूम हुआ कि वो बसीर है, उसी को मालूम हुआ कि वो कादिर है। ठीक है। तो अब पूछा पूछने वाले ने इसी हदीस के, इसी रिवायत के तसलसल में मासूम से पूछा कि मौला ये इरशाद फरमाइए, लम यज़िलिल्लाहु, अल्लाह उस वक्त कि जब कोई भी नहीं था, उस वक्त लम यज़िलिल्लाहु मुतहर्रिकन, क्या वो तहर्रुक रखता था? क्या वो मूवमेंट रखता था? क्या वो मूव करता था? सोचे ना कभी। देखिए कल मैंने अल्लामा हिल्ली का जुमला कहा था ना कि हर किसी पर वाजिब है कि वो अल्लाह को पहचाने, हर किसी पर वाजिब है कि अल्लाह को पहचाने, और उसी जुमले को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मासूम से पूछा गया कि क्या वो मुतहर्रिक था, क्या वो मूव करता था, क्या वो तहर्रुक की मंजिल पर आता था कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह? मासूम ने कहा कि इन्नल हरकता सिफतो मुहदसतुन, ये हरकत करना कदीम की सिफत नहीं है, हादिस की सिफत है। हाय 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 भाईजान, ये कदीम और हादिस मैंने बचपन में पढ़ा। बचपन में कदीम और हादिस की बहस मदरसे में पढ़ाई गई, जो हमें कुरान पढ़ाते थे, और मेरे वालिद ने मुझे बताई, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। हादिस व कदीम की बहस बचपन में पढ़ाई जाती थी। अब किसको पढ़ाई जा रही है? जो कुरान पढ़ाने आ रहे हैं वो पढ़ाया करते थे। ये सिफ़ात सल्बिया, सिफ़ात सबूतिया, ये सब चीज़ें बचपन में तीसरी चौथी क्लास में जब हम थे तो हमारे जो उस्ताद थे जिन्होंने हमें कुरान पढ़ाया, उलूम कुरान सिखाए, उन्होंने बताया। तो अभी भी सब बच्चों को बताना तो चाहिए ना कि कम अज़ कम, अब जैसे मैं लफ्ज़ हादिस कह दिया तो किसी की समझ में आया, किसी की नहीं आया, कदीम कह दिया किसी की समझ में आया, किसी की नहीं। तो सिर्फ एक लफ्ज़ में समझा दूँ कि हादिस मखलूक को कहते, कदीम खालिक को कहते। हादिसाती तौर पर, एक्सीडेंटली जो वक़ू पजीर हो जाए उसे हादिस कहते, और जो अपने वजूद में किसी का मोहताज ना हो उसे कदीम कहते। एक चीज़ है वाजिबुल वजूद, एक चीज़ है मुमकिनुल वजूद। एक चीज़ है वाजिबुल वजूद, एक चीज़ है मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद, वजूद में मुमकिन, उसे कहते हैं जो अपने वजूद में किसी का मोहताज हो, यानी हम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गए।
हम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गए, हम 4 अनासिर से मिल के बने, और जब तक पीछे जोड़ा ना हो माँ और बाप का हम आ नहीं सकते। और फिर हमारे माँ और बाप भी किसी के मोहताज, फिर वो भी किसी के मोहताज, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो अब जहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है मखलूक का, उसे कहते हैं मुमकिनुल वजूद, और अल्लाह है वाजिबुल वजूद, कि जो अपने होने में किसी का मोहताज ना हो, इसीलिए अल्लाह को खुदा कहते हैं। खुदा का मतलब है खुद आयद, फारसी में कहते हैं खुद आयद, खुद आयद से खुदा बन गया। खुद आयत का मतलब है जो खुद ब खुद हो गया, उसे पैदा करने वाला कोई नहीं है, जो खुद है, जो हमेशा से। समझ गए आप? इसीलिए हादिस और कदीम की बहस कह रहा हूं। तो मासूम ने कहा ये तहर्रुक जो है, ये मूवमेंट जो है, ये सिफत है हादिस की। जो मखलूक होता है वो मूव करता है, अल्लाह तहर्रुक से बरी है। अगर तुमने कह दिया कि वो हरकत करता है, तो इसका मतलब है कि तुमने इसे अभी इधर माना, थोड़ी देर के बाद उधर माना। जब वो उधर चला गया तो ये जगह खाली हो गई, और कोई जगह अल्लाह से खाली नहीं है। जीते रहें, सलामत रहें आप। का तहर्रुक मखलूक की सिफत है, खालिक की सिफत नहीं है। क्या वो मुतहर्रिक नहीं था? तो अब मानना पड़ेगा कि कोई पहला होगा कि जिसमें तहर्रुक पैदा किया गया। हाय हाय, कोई मखलूक अव्वल होगी जिसमें मूवमेंट की, तहर्रुक की, मुतहर्रिक की, हरकत की सिफत पैदा की गई कि वो हर जगह जाए, जहां से वहां, यहां से वहां जाए। ठीक है। अब उसने पूछा कि मौला ये बताइए, लम यज़लिल्लाहु मुतकल्लिमन, क्या अल्लाह उस वक्त भी मुतकल्लिम था? हाय 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 हाय, क्या अल्लाह उस वक्त भी मुतकल्लिम था? यानी गुफ्तगू करता था, बात करता था, तकल्लुम करता था। फिर मासूम ने कहा ताल अल्लाहु अन, अल्लाह इससे बुलंद है। फिर मासूम ने कहा कि ये जो तकल्लुम है, कलाम है, इन्नल कलाम सिफतो मुहदसतुन लैसा बेअज़लियत, का ये जो कलाम करना है ना, ये भी खालिक नहीं मखलूक की सिफत है। और कलाम करना उसकी सिफत अज़ली नहीं है, यानी वो जब से है तब से कलाम नहीं कर रहा। कलाम करना उसकी सिफत अज़लियत नहीं है, ये सिफत है हादिस की, ये सिफत है मखलूक की। इसलिए कि कलाम उस वक्त करे कि जब कोई सुनने वाला हो। इतने आसान करके बता रहा हूँ, कलाम उस वक्त करे जब कोई सुनने वाला हो। खालिक तो वो, उसकी सिफत तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन खालिक उस वक्त हुआ जब उसने मखलूक को खल्क किया। बात समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे भाई? सिफत तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन खालिक उस वक्त हुआ जब उसने मखलूक को खल्क किया। इसी तरह कलाम करना सिफत हादिस है, सिफत कदीम नहीं है। खुदा की सिफत नहीं है, इसलिए कि अज़ली सिफत नहीं है, यह हादिस सिफत है। तो इसका मतलब है कि उसने कलाम करना चाहा, कलाम करना चाहा, और जब कलाम किया तो कोई है जो सुनने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूं। जब उसने कलाम शुरू किया तो कोई है जो सुनने वाला है। तो अब कलाम करने वाला जो अव्वलीन मंजिल पर कलाम कर रहा है वो तो हो गया खुदा। अब जो अव्वलीन मंजिल पर सुन रहा है वो है मोहम्मद व अली, इसलिए कि अव्वल मखलूक है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, यहाँ तो बात को मालूम है ना आपको कि अब जो सुन रहे हैं वो मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन है कि नहीं, जो अव्वल मखलूक है। तो अब सबसे पहले उसे कलाम करना है, अभी तक कलाम किया नहीं है। अब वो हुआ मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब यह है कि जो किसी भी चीज में कलाम ईजाद कर दे। हाय हाय हाय, मुतकल्लिम का मतलब यह है कि जो किसी भी जरिए से कलाम करे, कलाम को ईजाद करने वाला मुतकल्लिम कहलाता है। अल्लाह उस वक्त हुआ मुतकल्लिम जब उसने मखलूक अव्वल को खल्क किया। तवज्जो, जब उसने मखलूक अव्वल को खल्क किया तो अब वो हुआ मुतकल्लिम, इसलिए कि वो बात करने जा रहा है, वो पहल गुफ्तगू करने जा रहा है, वो पहली मर्तबा बोलने जा रहा है। हाय हाय, वो पहली मर्तबा गुफ्तगू करने जा रहा है। अब वो मुतकल्लिम हो गया, वो जिस चीज में चाहे कलाम पैदा करे। अब कैसे समझाऊं? उसने मूसा से कलाम किया लेकिन बराह रास्त नहीं, दरख्त के जरिए से किया। मूसा से कलाम किया, बराह रास्त नहीं, दरख्त के जरिए से किया। तो अल्लाह मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम का मतलब है किसी भी जरिए में, किसी भी चीज के जरिए से कलाम करे। तो उस वक्त दरख्त जो था वो अल्लाह नहीं था,
दरख्त अल्लाह नहीं था, हालांकि दरख्त से आवाज आ रही थी, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। दरख्त कह रहा था मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, दरख्त रब नहीं था, दरख्त अल्लाह नहीं था। सारी तौहीद की इमारत ही ढेर हो जाएगी अगर कह दिया कि दरख्त अल्लाह था, दरख्त के जरिए से कलाम कर रहा था। तो उस वक्त दरख्त अल्लाह नहीं था, लिसानुल्लाह था। हाय हाय हाय, उस वक्त दरख्त अल्लाह नहीं था, लिसानुल्लाह था। यानी अल्लाह ने दरख्त में कलाम पैदा किया। बात करना चाह रहा था अल्लाह, लेकिन वो बोलता नहीं, वो मुतकल्लिम है, किसी भी जरिए में कलाम पैदा करता है, किसी भी जरिए से कलाम पैदा करता है, मुतकल्लिम है। तो अब उसने दरख्त को जरिया बनाया, दरख्त के जरिए से कहा कि मैं अल्लाह हूं। दरख्त अल्लाह नहीं था, अल्लाह ने ये नहीं कहा मूसा मैं अल्लाह बोल रहा हूं और मैं दरख्त के जरिए से कलाम कर रहा हूं, हेलो, ये सब नहीं था। मैं अल्लाह बोल रहा हूं दरख्त के जरिए से, ये नहीं था। कहा मैं अल्लाह हूं, इन्नी अना अल्लाह, इन्नी अना रब्बुक, मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। ये नहीं कहा कि मैं इस दरख्त के जरिए से कलाम कर रहा हूं। यानी उसने दरख्त को अपनी जबान बना लिया। अब उसकी जबान कह रही है मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। उसकी जबान ही तो बोल रही है, वो बार बार थोड़ी कहेगा। मैं थोड़ी आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी जबान से रमूज फितरत अल्लाह पे बात कर रहा हूं। मैंने कह दिया मैं रमूज फितरत अल्लाह पे बात कर रहा हूं, आप समझ गए मैं अपनी जबान से कर रहा हूं, आप समझ गए मैं अपनी जबान से कर रहा हूं। तो बार बार थोड़ी बताएगा कि मैं अपनी जबान से बात कर रहा हूं। वो तो बराह रास्त जबान को अपना जरिए कलाम बना लेता है, मुतकल्लिम है। तो अब अल्लाह ने मूसा से कलाम किया अपनी जबान यानी दरख्त के जरिए से। अब जब वो पहली मंजिल पर बोल रहा है, उस वक्त तो दरख्त भी नहीं था, तो अब उस वक्त तो कोई जबान खुदा तलाश करो। हाय हाय हाय, उस वक्त तो कोई जबान खुदा तलाश करो कि जब वो पहली बार कलाम कर रहा है, मुतकल्लिम, अब वो कलाम कर रहा है तो किसी न किसी जरिए से कलाम करेगा। कलाम किया उसने मोहम्मद से और कहा या अहमद लौ लाख लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ अहमद तुम ना होते तो किसी चीज को खल्क ना करता। तो मुखातिब है मोहम्मद और मुखातब है अल्लाह। तो सामने सुनने वाला है मोहम्मद, तो बोलने वाली जबान किसकी है? तो क्यों ना कह दूं बोल रहा था अली, सुन रहा था मोहम्मद। तवज्जो, अल्लाह या रसूल अल्लाह। कि भाई वो लिसान तलाश करो, वो जरिया तलाश करो। अगर लोगों को चाहे घर के हो चाहे बाहर के, उन्हें लफ्ज़ लिसान से कोई परेशानी है तो हम लफ्ज़ हटाते, वो जरिया तलाश करो कि जिस जरिए से अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कलाम किया। हाय हाय, इसलिए कि वो मुतकल्लिम है और मासूम कह चुके। और ये मैंने उसूल काफ़ी से पूरी रिवायत आपके हवाले की। मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने लिख दिया कि मासूम ने कहा कि कलाम करना सिफत है हादिस की, सिफतो मुहदसतुन, सिफत है हादिस की। तो कहा कि वो ये इसकी अज़ली कैफियत नहीं है, ये इसकी अज़ली कैफियत नहीं है। जब उसने चाहा कि कलाम करे, क्यों चाहा? इसलिए कि उसने समाअत पैदा की, उसने कोई सुनने वाला पैदा किया। जब कोई सुनने वाला है तो वो बोला और पहले पहल बोला। तो वो जरिया तलाश करो। हम नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, हमने जो कहा है हम वापस भी ले लेते। आप बता दीजिए,
आप बता दीजिए वो जरिया क्या था कि जिस जरिए से अल्लाह ने कलाम किया। अब मेरे अजीजों, मेरे नौजवान दोस्तों, इन्हीं चीजों को साइडलाइन करने के लिए, इन्हीं इस्तिआरात को साइडलाइन करने के लिए जो आलम इस्लाम ने तौहीद की इमारत खड़ी की, उसमें अल्लाह का हाथ भी बनाया गया ऐसा, उसमें अल्लाह के पांव भी बनाए गए, अल्लाह की आंखें भी बनाई गई, अल्लाह की जबान भी बनाई गई, अल्लाह का पूरा वजूद बनाया गया। और कहा कि वो महशर में एक कुर्सी पर बैठेगा, महशर में एक कुर्सी पर बैठेगा। क्यों? अगर अल्लाह का पूरा वजूद ना बनाए तो फिर किसी आंख को अल्लाह की आंख मानना पड़ेगा। हाय हाय हाय। किसी जबान को अल्लाह की जबान मानना पड़ेगा, किसी चेहरे को अल्लाह का चेहरा मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरा वजूद बना लो। अब मैं नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज करता हूं कि आप तौरात पढ़िए, इंजील पढ़िए, ज़बूर पढ़िए। तौरात में ये लिखा हुआ है कि जिसके लिए अल्लामा सयूती ने कहा कि भाई कुरान को तौरात, ज़बूर, इंजील से भी समझो। परसों मैंने जुमला अर्ज किया, तो तौरात में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ने तूफ़ान नूह जारी किया, सुन रहे हैं आप, तूफ़ान नूह जारी किया और सारी दुनिया तहस नहस हो गई और सारी मखलूक मर गई, अल्लाह को अफसोस हुआ, वो पशेमान हुआ, वो पछताया और मखलूक की तबाही देखकर वो रोने लगा। चलिए, रोना तो साबित हुआ, इसराइलियात से रोना तो साबित हुआ। हाय 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 हाय। आपने कहा ना कि कुरान समझो इसराइलियात से, तो इसराइलियात तौरात में अल्लाह का रोना तो साबित है। तो भाई हम गिरिया को चलिए इसराइलियात से ही ले लेते। उन्होंने कहा भाई अल्लाह बहुत पछताया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, और अल्लाह पशेमान हुआ और वह मखलूक की हालत देखकर रोने लगा। अब ये जुमला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इससे भी आगे की बात सुनिए। कहा रोते रोते उसकी आंखें सूज गई, और बिल्कुल सूज गई, और उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, सुर्ख हो गई आंखें, वो बीमार पड़ गया, और मलाइका उसकी अयादत के लिए आए। ये लिखा हुआ है जरा तौरात में, तो समझ लीजिए तौरात से कुरान को, तौरात से समझ लीजिए तौहीद को। फिर अंबिया के सिलसिले में एक रवायत आपके हवाले करता हूँ जो इंजील में लिखी हुई है। देखिए कैसे कैसे अपनी चीज़ों को जायज़ बनाते जा रहे हैं। अब समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ जायज़ बनाई है। कहा भाई जनाब ईसा निकले, बाज़ार में जा रहे थे, तो एक कहबा खाने में कुछ लोग शराब पी रहे थे, ईसा भी चले गए, थोड़ी सी पी ली। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। ये इंजील में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए तौरात में लिखा हुआ है कि जनाब दाऊद, और ये रवायतें मेरे नौजवान दोस्तों इन्हीं किताबों से, माखिज से लेकर कुछ तफसीरों में दर्ज की गई हैं, आलम इस्लाम की तफसीरों में दर्ज की गई कि हमने वहाँ से लिया। उन्होंने कहा कि जनाब दाऊद नऊज़ु बिल्लाह बड़े धोखेबाज थे। कहा उन्होंने जो अरमिया नबी थे उनकी बेगम पे वो आशिक हो गए, और उन्होंने चाहा कि उससे शादी करें, तो अरमिया को धोखे से मरवा दिया और बेगम से शादी कर ली। अब क्या इन चीज़ों से ले कुरान की तफसीर? क्या यहाँ से तौहीद समझी जाए? तो इसलिए इन चीज़ों को इतनी रिवाज दे दो, इतना रिवाज दे दो कि असल आले मोहम्मद से लोग हट के अपने अपने बनाए हुए खुदा तराशने लग जाएं, अपने अपने बनाए हुए खुदा तराशने लग जाएं। खत्म हो गई बात। तो अब कोई ना कोई ऐसा है कि जिसकी मारिफत खुदा की मारिफत होगी। जहाँ से बात चली है वहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ने कलाम किया तो किसी ज़रिए से किया, तो कोई है जो अव्वल मखलूक है। अब उसकी सिफ़ात की जितनी तजल्लियाँ होंगी वो सबसे पहले जो मुनाकिस होंगी वो अव्वल मखलूक पर होंगी या नहीं? अब जो उसके नूर की छूट आएगी, जो नूर उसका जाहिर होगा, वो अव्वल मखलूक पर होगा ना। तो अव्वल मखलूक को इतना वसीउ ज़र्फ़ होना है कि अल्लाह उसके लिए ये न कह सके कि तुम मुझे देख नहीं सकते। कोई है बात को समझने वाला? इसलिए आदम से लेके ईसा तक किसी ने ये जुमला न कहा कि जो अली ने कहा
कि मैं ऐसे रब का सजदा करता ही नहीं जिसे देखता ना हो। या अली, तवज्जो फरमाई कि मैं ऐसे रब का सजदा ही नहीं करता जिसे देखता ना हूं। अब अली ही समझाएंगे कि उसका देखना क्या है, क्योंकि अली और रसूल ही बता चुके हैं कि वो नजर नहीं आता। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं होगा ना, इसलिए कि लिसान अली लिसानुल्लाह है और अल्लाह की जबान ये नहीं कि कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। तो कह दिया अली ने कि मैं ऐसे रब का सजदा ही नहीं करता जिसे देखता ना हूं। फौरन फौरन उसके कंफ्यूजन को दूर किया, कहा लम तरहिल उयूना बिमुशाहिदतिल अब्सार वलाकिन राअतहु बिल क़ुलूब मिन हक़ाइक़िल ईमान। कहा वो इन आंखों से तो नजर ही नहीं आता, जरा दिल में मारिफत की आंख पैदा करो, वो नजर आएगा। यह है वजूब मारिफतुल्लाह कि मारिफत खुदा हासिल करना हर जी नफस पर फर्ज है, ताकि समझ में आए कि वो अल्लाह कौन है कि जिसको मैं सजदा कर रहा हूं। तो अब खत्म हो गई बात। अब मासूम ने कहा कि युसम्मिहु आदिलन औ कादिरन। अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई। कहा कि जो उसे आलिम और कादिर कहा जाता है वो इस बात पे नहीं कि वो इल्म रखता है और कुदरत रखता है, इसलिए कि आलिम और कादिर तो हम भी हैं। भाई मेरी कुदरत है कि मैंने तस्बीह उठाई भी है, इतनी तो कुदरत है, इतना तो मैं भी कादिर हूं। आया ये फर्शे अज़ा इतना कादिर है कि आपका वजन उठाया हुआ है, इस मिंबर में इतनी कुदरत है कि मुझे इस वक्त बर्दाश्त किए हुए है कि नहीं। आप गाड़ी पे जाएंगे, आपकी सवारी में इतनी कुदरत है कि आपके वजन को उठाए हुए है कि नहीं। आप कुछ जानते हैं तो इसका मतलब है आप आलिम भी हो गए। हाय हाय, आप जानते हैं इसका मतलब है आलिम भी हो गए। तो अल्लाह भी आलिम है, क्योंकि हम जैसा आलिम कि जानने के बाद आलिम हुआ, या उसकी कुदरत आई तो वो कादिर हो गया। कहा नहीं, आलिम और कादिर इसलिए कहते हैं उसे, वो मैं कह चुका कि वो जाती तौर पर इल्म है और जाती तौर पर कादिर है, उसकी जात ही है। कि आलिम और कादिर इसलिए कहते हैं लिअन्नहु वहबल इल्म लिल उलमा व वहबल कुदरत लिल कादिरीन। कर दो तर्जुमा। का वो आलिम और कादिर इसलिए कहलाता है कि वो आलिमों को इल्म देता है इसलिए आलिम है, वो कादिरों को कुदरत देता है इसलिए कादिर है। जिस तक पहुंचा है उसको मेरा सलाम है, और जिस तक नहीं पहुंचा उस तक जुमला पहुंचाऊंगा। ये क्या बात हुई कि आलिमों को इल्म तो जाहिलों को देना चाहिए था। हाय हाय हाय। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। है कि नहीं? ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन को हिदायत कहाँ चाहिए? समझे ना इस बात को? ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। भाई पानी चाहिए प्यासे को, खाना चाहिए भूखे को, लेकिन अल्लाह कह रहा है हर कोई इस कुरान से हिदायत ले नहीं सकता। पहले मुत्तकी बनो, और मुत्तकी बनने के लिए ज़रूरी है कि इमामुल मुत्तकीन को पहचानो। इसी तरह उसने कहा कि मासूम ने कहा कि ये आलिमों को इल्म देता है और कादिरों को कुदरत देता है। हाय हाय हाय। भाई जुमले से जुमला जोड़ लीजिए ना। अब वो पहले उलमा तलाश करो कि जो सबसे पहले आलिम रहे और अल्लाह के इल्म की तजल्ली उन पर मुनकिस हो रही थी। यानी कुछ कादिरीन पहले से हैं, कुछ आलिमीन पहले से हैं। यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तिश्ना छोड़ रहा हूँ, प्यासा छोड़ रहा हूँ जुमले को। कल इसी की तशरीह में आगे बात बढ़ेगी कि कुछ आलिम हैं जो पहले से हैं, कुछ कादिर हैं जो पहले से हैं, और अल्लाह उन्हीं के इल्म में इजाफा कर रहा है। और उन्हीं से कहा आप कहिए रब्बे ज़िदनी इल्मा। कहा कि उनको तलाश करो कि जो अव्वलीन मंजिल पर, उस मंजिल मारिफत पर हैं कि जिन्होंने जैसा कसब तौहीद करना था वैसा किया, और फिर उन्होंने बताया कि अल्लाह को
अपने अपने जहनों में न तराशो, इसलिए कि अगर तुमने कोई अपना खालिक बना लिया, तराश लिया, तो कल तुम भी खालिक बन जाओगे। कल तुम ऐलान कर दोगे कि ये बात तो हम में भी है। इसीलिए इब्राहिम ने कहा था कि मेरा रब मारता है और जिंदा करता है। फिरौन ने कहा यह काम मैं भी कर सकता हूं। देख रहे हैं आप, कहा कि मेरा रब मारता है और जिंदा करता है, खत्म हो रही है बात। हज़रत इब्राहिम ने कहा, फिरौन से बात हो रही थी, हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से कहा जब बात हो रही थी, कहा कि मेरा रब मारता भी है और जिंदा भी करता। तो उसने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। जिसको फांसी का हुक्म था उसने उसको आज़ाद कर दिया, कह लो मैंने इसे जिंदा कर दिया। और एक शख्स जो जिंदा था उसको फांसी लगवा दी, कह लो मैंने इसे मार दिया। अब जनाब इब्राहिम ने दलील दी, कहा मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तू अल्लाह है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल। अब जनाब इब्राहिम ने यह नहीं कहा कि अगर तू रब है तो मशरिक से निकाल। देखे ना आप, ये हिकमत है, हिकमत अंबिया, कि अगर तू रब है तो मशरिक से निकाल। वो कहता है ये जो सूरज दूसरे दिन निकलेगा ये मैं तो निकाल रहा हूं। कहा नहीं, अगर तू रब है, रब से मतलब अगर तेरे पास भी कुदरत है तो तू मगरिब से निकाल। यानी तेरे पास अगर कुदरत है तो जो रास्ता सूरज का अल्लाह ने मुकर्रर किया है उसे बदल के दिखा। यहीं से तो बात शुरू हुई थी, कहां बैठे हैं। का तेरे पास भी अगर कुदरत है तो जो सूरज का रास्ता अल्लाह ने बनाया कि वो मशरिक से निकलेगा मगरिब में डूबेगा, अगर तेरे पास भी कुदरत है तो तू वो रास्ता बदल के दिखा। तो अब जो रास्ता बदल दे वही अल्लाह की तरफ से कादिर कहलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात पहुंच गई ना आप तक कि भाई जो रास्ता बदल दे, वो रास्ता कि जिसे अल्लाह ने सूरज की तकदीर बनाया, ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता है कि ये मशरिक से निकलेगा मगरिब में डूब जाएगा। तो मुस्तफ़ा ने और अली ने डूबा हुआ सूरज कैसे वापस पलटाया, यह है बात समझने की। इसलिए कि इन रिवायतों में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मुस्तफ़ा ने भी सूरज वापस पलटाया और अली ने भी सूरज वापस पलटाया, कि दोनों ने सूरज को वापस पलटाया, मगरिब से डूब के सूरज वापस उभरा। तो अब वो ताकत तलाश करो। कोई मोहम्मद और अली ये दो मिलके एक खुदा थोड़ी हो रहे हैं जो इस खुदा के मुकाबले पे आ गए। हाय 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 हाय, ऐसा थोड़ी है। इसी अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत पर लिखी हुई तकदीर को बदलने का इख्तियार भी दिया, इख्तियार भी दिया। इसलिए कि ये उसको पहचानने वाले हैं। इख्तियार दे दिया कि अम्र हमारा तुम पर उतरेगा, अम्र हमारा तुम पर उतरेगा, और इस अम्र में तब्दीली का तुमको इख्तियार है। चाहो तो वक्त की रफ्तार को बढ़ा दो, चाहो तो घसीट लो, चाहो तो रिस्क में कमी कर दो, चाहो तो रिस्क बढ़ा दो, चाहो तो किसी की उम्र में इजाफा कर दो, चाहो तो किसी की उम्र कम कर दो। जिसको औलाद देनी है हमने लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है, रोक लो या ऐसे ही जारी करो। ये जब शब कद्र उतरता है अम्र तो इज़्न खुदा के साथ उतरता है, बेइज़्न, इसलिए लफ्ज़ आया है सूरह कद्र में बेइज़्न, उसके इज़्न के साथ। कभी पढ़े सूरह कद्र की तफसीर में बयान कर चुका हूं, दोबारा नहीं बयान करूंगा, कि अल्लाह इज़्न के साथ अम्र भेजता है कि अम्र हमारा उतर रहा है, फलाने इंसान की तकदीर में मौत है, लिख दिया है हमने, लेकिन इज़्न है तुम चाहोगे तो बढ़ा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कहता है, तुम तो वही चाहते हो जो हम चाहते हैं। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। तो अम्र इख्तियार के साथ उतरता है। तो अब जब पूरी मखलूक की तकदीर उतर रही है तो खुद उलिल अम्र को भी मालूम है कि मेरे साथ क्या होना है। तो 60 हिजरी जो रमज़ान आया था उसमें उलिल अम्र थे हुसैन। सन 60 हिजरी में जो रमज़ान आया था हुसैन की शहादत से पहले, जो 60 हिजरी में रमज़ान आया था उसमें उलिल अम्र थे हुसैन।
और पूरा अम्र खुदा हुसैन इब्ने अली पर उतरा था। सूरह कद्र मलाइका लेकर, अम्र खुदा लेकर हुसैन इब्ने अली पर उतरे थे और इस इख्तियार के साथ उतरे थे कि हुसैन, ये पूरी कायनात की तकदीर के फैसले हैं। एक एक शख्स के नाम के साथ, किसकी उम्र कितनी है, कौन क्या करेगा, कौन सफ़र करेगा, कौन घर में रहेगा, किसकी शादी होगी, किसकी नहीं होगी, किसकी औलाद होगी, कौन बे औलाद रह जाएगा, किसको कितना रिस्क, कौन कितना खाना खाएगा, कौन भूखा रहेगा, कहाँ कहत आएगा, कहाँ बारिश बरसेगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ सैलाब आएगा, ये सब लिख दिया गया। हुसैन तुम्हारे पास नाजिल हो गया, उल अम्र हुसैन। और यहाँ तक कि यजीद की तकदीर का फैसला भी हुसैन के पास। ऐसे ना सुने, ऐसे ना सुने, यजीद की तकदीर का फैसला भी हुसैन के पास। अब ये सारा इख्तियार हुसैन लिए बैठे और इस इख्तियार के साथ कि चाहो तो लाज़मानियत को इख्तियार करो, वक्त की हुदूद को खींच लो, और चाहो तो वक्त को बढ़ा दो, चाहो तो किसी का रिस्क रोक लो, चाहो तो किसी का रिस्क आगे बढ़ा दो। ये सब इख्तियार हुसैन के पास। लेकिन हुसैन पर अम्र खुदा उतरा है ना, तो हुसैन अम्र को देख रहे, अपने इख्तियार को नहीं देख रहे। और इस जुमले को समझेगा, हुसैन अम्र को देख रहे, अपने इख्तियार को नहीं। अम्र में क्या है? अम्र में वही था जो 28 रजब की शब को हुसैन जब कब्र रसूल पर आए हैं और एक बार रोते रोते गश कर गए, तो रात उसी वक्त गशी के आलम में नाना को ख्वाब में देखा, उसी गशी के आलम कि रसूल अल्लाह अपनी कब्र से बाहर आ गए, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कहा नाना मैं तैयार हूँ, जो आलम अज़ल में वादे हुए हैं हुसैन पूरा करेगा। कहा हुसैन अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अपनी राह में खाक को खून में गलता देखे। कहा नाना अगर आपका ये वादा है और मेरा वादा है तो हुसैन ये करके रहेगा। इस इख्तियार के साथ उतर रहा है, लेकिन हुसैन अम्र खुदा को, मर्जी खुदा को देख रहे कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है। हुसैन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया और किसी मंजिल पर भी हुसैन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। और हुसैन ने करबला को इंसानी कुदरत व क़ुव्वत की मेराज पर जाकर फतह किया है कि एक इंसान में इतनी कुदरत हो सकती है कि वो 3 दिन का भूखा प्यासा भी रहे और उसी भूख प्यास में जवान बेटे का लाशा भी उठा ले। एक इंसान में सब्र की इतनी क़ुव्वत हो सकती है कि 3 दिन का भूखा प्यासा इस आलम में कि उसके भाई के कटे हुए शाने वो उठा रहा हो, और फिर क़यामत उस वक्त हो गई कि 3 दिन का भूखा प्यासा एक 6 महीने के बच्चे को कब्र में दफन करने के लिए ले जा रहा। हुसैन ने सब्र इंसानी की मेराज दिखाई है, मेराज। और हुसैन ने किसी मंजिल पर भी शिकवा नहीं किया। आज वही हुसैन की याद है जो हम मनाने बैठे हुए हैं। कभी भी परवरदिगार से शिकवा नहीं किया कि या अल्लाह, क्या इसलिए भी मैं रह गया था कि अली असगर के गले से तीर से शोभा पार हो जाए? या अल्लाह, चल मेरी शहादत हो जाए तो यहीं पे करबला को ख़त्म कर दे, परवरदिगार मेरी बेटी के रुखसार पे तमाचे ना लगे। या अल्लाह, मेरी बहन के सर से चादर ना छीने। नहीं, का परवरदिगार अगर दीन खुदा इसी तरह आगे बढ़ेगा तो आओ तलवारों हुसैन के टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर दीन खुदा इसी तरह आगे बढ़ेगा तो आज अगर हुसैन की कुर्बानी ना होती तो बहुत मुश्किल था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली हैसियत में बाकी रह जाता। चूँकि हुसैन ने कुर्बानी दे दी है तो अभी लोगों के ये बात समझ में नहीं आती। अगर ना हो 61 हिजरी और वो तालियां बजा रहे हैं, वो सीटियां बजा रहे हैं, लेकिन बीबी एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? का उस मजमे के बीच में कुछ नाके हैं, कुछ ऊँट हैं कि जिन पर कजावे नहीं हैं, जिन पर हमारियाँ नहीं हैं। और बीबी क़यामत ये है कि उन पर कुछ बीबियाँ बैठी हुई हैं, उन बीबियों के हाथ में रस्सियाँ बंधी हुई हैं और चंद छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं जो उनके साथ हैं। उम्मे हबीबा परेशान हो गई, क्या खबर लाई है? मैं कह रही हूँ मेरे आका आ गए और तू अजीब नहुसत की खबर लेके आई है। दूसरी कनीज से कहा जाओ तुम देख के आओ और तुम सही खबर लाना और मुझे ये खबर आके सुनाना कि मेरा आका आ गया है, ताकि मैं पूरी तैयारी करूँ। दूसरी कनीज पहुँची, वो देख के आई। उम्मे हबीबा ने कहा क्या हुआ, क्या देख के आई? कहा बीबी ये जो इसने बताया ना बिल्कुल सही बताया है, लेकिन बीबी मैंने एक अजीब मंजर देखा है इससे ऊपर। का क्या देखा? का उन नाकों के बराबर में कुछ नेज़े हैं जिन पर कटे हुए सर लटके हुए हैं, और एक सर ऐसा है कि जो कुरान की तिलावत कर रहा है, और वो बीबियां उस सर को देख देख कर रो रही हैं। इससे पहले कि उम्मे हबीबा कुछ कहती,
उस कनीज़ ने कहा बीबी एक मंज़र और देखा है मैंने, बड़ा क़यामत का मंज़र है। कहा क्या हुआ? कहा बीबी वो जो औरतें तमाशा देखने आई हैं ना, उनकी गोदियों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये औरतें चूँकि इन असीरों का तमाशा देखना चाहती, तो इन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे कहीं हमें मुखिल ना हो जाएं, हमें परेशान ना करें, तो इन्होंने अपने बच्चों के हाथों में खजूरें दे दी ताकि ये खजूरें खाते रहें और हम तमाशा देखने में मशगूल हो जाएं, हमारे बच्चे हमें परेशान ना करें। तो बच्चे खा रहे थे और ये औरतें इन असीरों का तमाशा देख रही थी। ऐसे में जो सबसे आगे नाका था ना बीबी, उस नाके पे एक बीबी बैठी है। उस बीबी की गोद में 4 बरस की बच्ची है। उस बच्ची की निगाह जैसे ही इन बच्चों पर पड़ी तो उस बच्ची ने एक बार उस मुअज्जमा का रुखसार सहला कर कहा, फूफी अम्मा मुझे भूख लग रही है, फूफी अम्मा मुझे भूख लग रही है। जैसे ही लफ्ज़ भूख इस बच्ची की ज़बान से निकला तो कूफे की जो औरतें खड़ी थीं उन्होंने अपने अपने बच्चों के हाथों से खजूरें ली और उस बच्ची की तरफ फेंका। तो इस बड़ी कद की औरत ने उन औरतों से कहा, ए कूफे की रहने वालियों, हम सादात हैं, हम पर सदका हराम है, हम पर सदका हराम है। जैसे ही आखिरी जुमले, जैसे ही उम्मे हबीबा ने सुना कि उस बीबी ने कहा है कि हम पर सदका हराम है, उम्मे हबीबा ने मुंह पीट कर कहा, क्या कह रही है? अरे कायनात में एक ही तो घर है जो ये कह सकता है कि हम पर सदका हराम है। अरे वो मेरे आका हुसैन का घर है, वो मेरी शहजादी ज़ैनब का घर है।